नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी कौसर कॉलोनी में निहायत ही अफसोस के साथ ये कहने जा रहा हूँ कि ये कहाँ की इंसानियत है कि अपने ही बाप ने अपनी ही दो मासूम बच्चियों के गले काट दिए। सुबह सवेरे इनके घरों से चीखों की आवाजें आ रही थी। जब उनके पड़ोसी उनके घर पर देखने के लिए गए तो मासूम दो बच्चियां खून में लथपथ गले कटे हुए पड़ी हुई थी। और ये जालिम बाप उनके सामने ही बैठा हुआ था। इसने जुल्म की इंतहा कर दी। इस के बच्चे ने ये जो काम किया है ना, इसको बीच चौराहे पर लटका कर जला देना चाहिए। वो फूल जैसी बच्चियों का उनका कसूर ही क्या था आखिर। निहायत ही अफसोस, बहुत अफसोस, ये ऐसा कभी भी नहीं देखा। इसने ये जो काम किया है ये इबरतनाक काम किया है। एक बाप से जो इतनी मोहब्बत करने वाली बेटियां, मैं कहता हूँ कि अपनी माँ से भी इतना प्यार नहीं करती होंगी बेटियां जितना अपने बाप से करती हैं। और उसी बाप ने, जालिम बाप ने उन बच्चियों के गले काट दिए। मतलब गले भी ऐसे काटे हैं कि धड़ अलग है और गले अलग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं हाजिर हूँ एक दिल दहलाने वाले वाक़ये के हवाले से, जो निहायत ही अफसोसनाक खबर है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। खानदान, मोहब्बत और हिफाजत की इलामत समझे जाने वाले रिश्ते का एक ऐसा भयानक चेहरा शायद ही आपको कभी देखने को मिला हो। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी कौसर कॉलोनी में एक बाप ने अपनी दो मासूम बेटियों के गले काटकर उनके चिराग गुल कर दिए। ये अफसोसनाक वाकया सुबह सवेरे पेश आया है। निहायत ही अफसोस के साथ ये कहने जा रहा हूँ कि ये कहाँ की इंसानियत है कि अपने ही बाप ने अपनी ही दो मासूम बच्चियों के गले काट दिए। इसके हाथ नहीं कांपे ऐसा काम करते हुए। पड़ोसियों के मुताबिक सुबह सवेरे इनके घरों से चीखों की आवाजें आ रही थी। जब उनके पड़ोसी उनके घर पर देखने के लिए गए तो मासूम दो बच्चियां खून में लथपथ गले कटे हुए पड़ी हुई थी। और ये जालिम बाप उनके सामने ही बैठा हुआ था। इसको जरा सा भी तरस नहीं आया कि मासूम बच्चियों के मैं गले काट रहा हूँ। इसने जुल्म की इंतहा कर दी। इस के बच्चे ने ये जो काम किया है ना, इस पे इसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए और सजा भी ऐसी मिलना चाहिए और इसको बीच चौराहे पर लटका कर जला देना चाहिए। क्योंकि जो लोग इसकी वीडियो और इसका ये मंजर देखे तो कभी ऐसा ना करें। इसके भाई का कहना यह है कि कमेटियों के पैसों की वजह से ये बहुत परेशान था, ज़हनी दबाव था इसके ऊपर। मेरा कहना यह है कि तू जितना भी परेशान था, कुछ भी था, जो तेरे ऊपर कर्जा था वो इनका कत्ल करने से, इनको मारने से तेरा कर्जा खत्म हो गया। वो फूल जैसी बच्चियों का उनका कसूर ही क्या था आखिर। उन्होंने बोला था कि तू कर्जा ले या कर्जे में डूब जा। निहायत ही अफसोस, बहुत अफसोस कि ऐसा कभी भी नहीं देखा कि एक जालिम बाप ने अपनी ही दो बेटियों के गले काट दिए। ऐसा करने वाले के भाई ने उसको इंसान के रूप में शैतान करार दे दिया है और उसने ये भी बोला है कि इसको ऐसी मौत आए कि इसको कब्र भी नसीब ना हो, कीड़े नोच नोच कर खा जाएं। इसने ये जो काम किया है ये इबरतनाक काम किया है कि उन मासूम बच्चियों का कसूर ही क्या था आखिर। उनको मारने से क्या इसका कर्जा खत्म हो गया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर अल्लाह ना करे आप लोग कर्जे में हैं या कुछ भी है तो अपने बच्चों के ऊपर जुल्म ना करें, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं होता। कर्जा आपने लिया हुआ होता है, परेशान आप होते हो। बच्चों को क्यों मारते हो जालिमो? उन बच्चों ने क्या किया है? उन बच्चों ने थोड़ी बोला था कि तुम कर्जा
पैसा लो या कुछ करो, अगर तुम्हारे से नहीं पाले जा रहा आप किसी और को दे दो, लेकिन उनको कत्ल तो ना करो, ये जुल्म तो ना करो, ये बर्बरियत तो ना करो। इंसान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तुम धब्बा हो, तुम इंसान नहीं एक शैतान हो। तुमने ये जो काम किया है ना, इस पर मैं गुजारिश करता हूँ आईजी सिंध और आला हुकाम से कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए जो लोग देखें वो कभी ऐसा ना करें, इसको ऐसी सजा दी जाए। इसने जमीर को निचोड़ के रख दिया है, इसने वो काम कर दिया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक खबर, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है कि ये क्या कर दिया है। एक बाप से जो इतनी मोहब्बत करने वाली बेटियां, मैं कहता हूँ कि अपनी माँ से भी इतना प्यार नहीं करती होंगी बेटियां जितना अपने बाप से करती हैं, और उसी बाप ने, जालिम बाप ने उन बच्चियों के गले काट दिए। मतलब गले भी ऐसे काटे हैं कि धड़ अलग है और गले अलग है। बड़ा अफसोस होता है ये देखने से और ये सुनने से। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले तो वो ऐसा काम ना करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।